अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की मूवी का नाम है शाबित, जो 2010 में आई थी तो ये एक हॉरर मूवी, मगर इसके सॉन्ग्स वाह वाह क्या सुपर हिट थे। और हाँ, जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो फौरन कर लो। और अब देखते हैं क्या क्या है इस मूवी में। मूवी स्टार्ट होती है एक पार्टी से, जहाँ पे दो निप्पा निप्पी होते हैं, अमन और काया, जो फुल टाइम एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हैं। भाई आशिक है, दीवाने, एक दूसरे के लिए मरते हैं। और अमन प्यार प्यार में इसको प्रपोज कर देता है, अंगूठी पहना देता है। वाओ सो रोमांटिक। फिर ये दोनों कार में मजे से अपने घर पे जा रहे होते हैं कि अचानक सामने आ जाती हैं चुड़ैल आंटी और अमन की हवा शाद। प्यार व्यार सब पूर किया वो, और इन दोनों का होता है बहुत गंदा एक्सीडेंट, बहुत गंदा। मर गए होंगे ये दोनों, मगर ना, मूवी में ऐसे कोई भी नहीं मरता। ये दोनों एकदम फिट और चकाचक होते हैं। और अमन तो ऐसे बैठा हुआ है जैसे ये हॉस्पिटल में किसी से मिलने के लिए आया है। और आते हैं काया के पेरेंट्स और देखते हैं अपनी बच्ची की हाथ में रिंग। देखा जिसका दर्द था वही हुआ, तुमको कहा था बता दो इसको, मगर ना, तुम्हें तो अपने से ही फुर्सत नहीं मिलती। अच्छा ना, हॉस्पिटल में शुरू ना हो। और काया को आ जाता है होश और वो पूछती है क्या माच रहा है। तो इसकी अम्मी इसको बताती है, सुनो बेटी, ये जो तुम्हारे अब्बू है ना, ये राज खानदान से है। पैसा दौलत बिजनेस सब मिला इनको विरासत में, और साथ में एक बंगा भी है। हुआ कुछ यूं बेटी। फ्लैशबैक। आज से 300 या 350 साल पहले महाराज रंजीत, जिनका बहुत प्यारा महल है, वहाँ उनका छोटा भाई बहुत टेस्ट था। एक लड़की पे काफी खराब नजरें डाल रहा था। वो बहुत रिक्वेस्ट भी करती है, मगर ये नहीं माना, तो वो बेचारी चम मार के अपनी जान दे देती है। महाराज को अपने भाई पे बहुत गुस्सा आता है, और वो निकम्मा भाई, वो कंफ्यूज है, ये सब हुआ कैसे, कुछ भी याद नहीं उसको। और वो जो लड़की मरी है ना, वो बहुत बड़े गुरु की बेटी है। जब वो महल के अंदर आते हैं तो बहुत गुस्से में होते हैं भाई। महाराज उनके सामने आके माफी भी मांगते हैं, मगर ना, उनका गुस्सा भाई बर्दाश्त से बाहर है। मेरी बेटी की शादी होने वाली थी, मगर तुम लोगों की वजह से वो मर गई। मैं तुम लोग को शराप देता हूँ, तुम्हारी नजर में भी किसी लड़की की शादी नहीं होगी, और अगर उसने शादी का सोचा तो वो मर जाएगी। तुम्हारे खानदान की हर लड़की शापित होगी, शापित होगी। ओ भाई, गुरु जी तो बहुत ही गुस्से में थे, इतना खतरनाक कर्ज दे दिया इनको। और महाराज रंजीत फुल शॉक में, अब करें तो करें क्या वो। A flashback। काया के पेरेंट्स वो रिंग अमन की फैमिली को वापस कर देते हैं। वो लोग बहुत समझाते हैं, भाई साहब वो पुरानी बातों को कहाँ सच मान रहे हैं, हम तो जदीद जमाने में रहते हैं, छोड़े वो बातें और करते हैं ये शादी। अबे जदीद के चक्कर में अपनी बेटी का रिस्क नहीं ले सकता भाई वो। और अमन और काया का हो जाता है ब्रेकअप। सो सैड। मगर जो सॉन्ग आता है ना, ये बहुत अच्छा है, जिस पे दिखाया जाता है इनकी सेटिंग कैसे स्टार्ट हुई थी। अमन फुल दीवाना हो गया, उसको काया चाहिए, ये शाबित वाली चीज भी ना उसको खत्म करनी है। अमन का दोस्त इसको दिखाता है उस रात की पिक्चर, जहाँ पे वो चुड़ैल आंटी साफ दिखाई दे रही है। अरे यही पूछनी थी उस दिन मेरे कार के सामने। और इस सिलसिले पे वो मिलते हैं प्रोफेसर से। अरे नहीं नहीं, ये गलत वाले प्रोफेसर है, इस वाले प्रोफेसर से, जिनको दिखाते हैं वो पिक्चर। तो ये तो खुश हो गए, वाओ इतने साफ चुड़ैल की पिक्चर, क्या एरा आदमी है ये। सुनो बच्चों, ये है बुरी रूह, ये समझो ये जो कर्ज है ना, उसको काट कर रही है ये। अच्छा सर, तो हम इस चुड़ैल आंटी को मार दें तो सब कुछ एकदम फिक्स हो जाएगा। हाँ बच्चा, एकदम सही बोले, मगर ये करोगे कैसे, बहुत डेंजरस है वो। हर बात हो रही है उसको मारना, वो तो नजर भी नहीं आती, आराम से काट खाएगी तुम्हें। तो बच्चा भूल जाओ उस लड़की को, यही तुम दोनों के लिए फायदा है, जस्ट मूव ऑन। मगर अमन न माने किसी की बात, उसको काया चाहिए तो चाहिए। वो इस चुड़ैल आंटी से फाइट करने के लिए भी तैयार है। अबे जाना, बड़ा आया मुकाबला करने वाला, नजर तो आती नहीं है वो, कैसे फाइट करोगे। और रात को तुम्हें कब्रिस्तान भेजू ना तो सुसु निकल जाए तुम्हारी, बड़ा आया चुड़ैल को मारने वाला। लेकिन आई सेड, अमन न माने किसी की बात, तो वो अपने दोस्त के पास जाता है एक अर्बन लेजेंड की बुक लेके। हे, मैं तुम्हें एक असली बुक की कहानी सुनाता हूँ। एक लाइब्रेरी, जहाँ पे सोनिया नाम की एक लड़की होती है, जो रोज मेडिकल की स्टडी करने के लिए आती है, मगर स्टडी के प्रेशर को वो हैंडल नहीं कर पाती और अपनी जान ले लेती है। और उसका बॉयफ्रेंड ये सब देख के अपनी भी जान ले लेता है। जिस बुक की वो स्टडी कर रही थी, उसी के अंदर लड़की की रूह है, और उसके बॉयफ्रेंड की रूह उस बुक को प्रोटेक्ट कर रही है कि कोई उसको लाइब्रेरी से बाहर लेके ना जाए। तो रात को जो भी वहाँ जाता है मर जाता है। उसका दोस्त परेशान, अबे नमूने मुझे क्यों सुना रही है। तो भाई साहब अमन इतने बड़े वाले है ना, उनका मंसूबा है वो रात को ये बुक लेके आएंगे। अबे पागल हो गया क्या। मगर ना, अमन को तो प्रोफेसर को दिखाना है कि वो डरपोक नहीं है, वो काया के लिए कुछ भी कर सकता है। पागल हो गया ये आदमी, कुछ भी अनशन कर सकता है ये। फिर ये रात को जाता है लाइब्रेरी, और वहाँ पे ये भूत एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये दोरी भूतों वाली मस्ती के बाद
उसको मिल जाती है वो बुक और सोनिया का बॉयफ्रेंड का भूत इसको मारने के लिए आता है, मगर ये तो बुक के साथ विंडो से जंप मार के निकल जाते हैं। अबे ये तो इजी था, एमआई का अर्बन लेजेंड था ये। अमन ये बुक लेके प्रोफेसर के पास पहुंच जाता है। ये देखो सर, मैं लेके आ गया हूँ, मैं नहीं डरता किसी चीज से, मैं कुछ भी करेगा काया के लिए। प्रोफेसर भी बुक देख के शॉक हो जाते हैं और इसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दिल में सोच रहे होंगे प्रोफेसर अब मना किया तो ये कहीं मुझे ही डंडा ना मार दे, और ये चाहने से पहले काया से मिलता है और निशानी के लिए वही रिंग इसको दे देता है। अबे पागल आदमी, ये क्यों किया? और वहाँ प्रोफेसर का मिशन स्टार्ट। वो एक ताबीज बनाते हैं जिससे काया सेफ रहेगी, लेकिन उस पे रख जाती है आग। अमन के बच्चे, तुम काया से मिले थे? हाँ सर। अबे तेरी वजह से रूह पहुंच गई है काया के पास, तुमने कुछ दिया था उसको? हाँ सर, वो रिंग। अबे बेवकूफ, उसको बचाना है या मरवाना है? वहाँ काया एक पार्टी में होती है जहाँ बोर होके वो वापस जाने लगती है तो सरप्राइज सरप्राइज, उसकी कारी में होती है चुड़ैल आंटी और काया को वो फुल हॉन्ट कर रही होती है कि एंड टाइम पे अमन आके उसकी जान बचाता है। क्या रे, बसाता भी खुद है, बचाता भी खुद है, और ये काया को सब कुछ बता देता है। और रोची, अब काया भी इनकी टीम में शामिल हो गई। अबे ये पिकनिक नहीं है भाई, बहुत डेंजर मिशन है। खैर प्रोफेसर इनको एक जगह पे लेके आता है जहाँ पे किसी जमाने में सैनमा था जिसपे आग रखने की वजह से काफी लोग मर गए थे। तो वो यहाँ पे आए हैं कि कोई अच्छी रूह होगी जो इनकी हेल्प कर देगी, और एक पॉर में हेल्प लिख के अंदर देखते थे कि ये जहाँ रुकेगी वही रूह हमारी हेल्प करेगी, और मैंने हेल्प के लिए काया का नाम लिखा है तो वो इसी को बताएगी। अबे काया की जान बचानी है इन लोग को, क्या मरवाना है? खैर बॉर अंदर जाती है और जाती ही जा रही है भाई, रुकी नहीं रही। अच्छी रूह नहीं है क्या कोई? क्या समाना आ गया है, मगर एक जगह जाके रुक जाती है और काया के हाथों में खून की बूंदें गिरती हैं। पुटक पुटक। प्रोफेसर समझ गए ये हमारी हेल्प की है उस रूह ने, और वो उसी बूंदों से एक शेप बनाते हैं और उस शेप का नाम होता है माँ का, और माँ का है पुराना नाम माही बारबूर का। अब जो भी सुराग मिलेगा ना वहीं पे मिलेगा। अब ये सब प्रोफेसर ने कैसे किया वही जानते हैं भाई, मुझसे कोई भी नहीं पूछना। और रोज ही ये पहुंच जाते हैं वहाँ पे और इधर का केयर टेकर इनको खाना शाना देता है, और उसके बाद ये देखते हैं 300 साल पुराना माँ का चेयर। प्रोफेसर तो 100% श्योर है इधर से ही कोई कनेक्शन है उस रूह का, इस चेयर के अंदर कोई रात छुपा है। खैर अभी ये रात तो ये सब सो जाते हैं, मगर काया को कुछ महसूस होता है और वो उठ के देखती है सब मस्त सो रहे हैं तो ये वापस जाके सोती नहीं है बल्कि बाहर निकल आती है। माहौल देखो यहाँ का, और इसको पता है कि रूह इनके पीछे भरी हुई है, लेकिन ना, अकेले घूमना है इनको। और बस उस चुड़ैल आंटी ने पकड़ लिया इसको और इसकी चीख की वजह से इन सबकी आंख खुलती है, मगर वो तो कहीं पे भी नजर नहीं आ रही। कब्रिस्तान तक देख रहे थे ये कि जभी जमीन से निकलता है एक हाथ। रोज ही चुड़ैल आंटी ने जिंदा ही दफना दिया था इनको। फिर ये लोग उसको निकालते हैं और हॉस्पिटल लेके जाते हैं जहाँ पे पता चलता है वो तो कोमा में चली गई है, और अमन को फोन पे काया की दर्द भरी आवाजें आती हैं और चुड़ैल आंटी की भी। प्रोफेसर समझ जाते हैं ये सब उसी का गेम है तो अब ये सही करना पड़ेगा। तो मागा जेल चलो जहाँ पे अब है म्यूजियम, और ये रिकॉर्ड रूम में जाते हैं जहाँ पे मुजरिमों के नाम होंगे। बाप रे, इतने सारे रिकॉर्ड्स, इस तरह तो समाना रख जाएगा। मगर प्रोफेसर के पास है शॉर्टकट। पुराने जमाने में रूह से राब्ता करने के लिए एक रिचुअल किया जाता था जिससे इंसान की रूह वक्त में पीछे चली जाती थी, लेकिन पानी में एक सांस तक का कनेक्शन रहेगा। और यू नो ना, ये रिचुअल प्रोफेसर को आता है तो फिर क्या, ये एक कप में पानी जमा करते हैं। पहले तो अमन जाने वाला था, लेकिन फिर उसका दोस्त कहता है अबे मैं भी तो कुछ करूंगा मूवी में, तो अब दोस्त करेगा जो भी करेगा, और रिचुअल स्टार्ट। और ये पहुंच जाता है चेयर के अंदर जहाँ पे इसको मिलती है चुड़ैल आंटी जो इसका गला दबाने रख जाती है। अबे ये तो मरने वाला है कि जब भी अमन वो तब तोड़ के इसकी जान बचाता है, मगर रोंडे ने नोट किया है कि आंटी के हाथ में एक ताबीज था। ब्रो अब ये ताबीज का कैसे पता करेंगे? तो अमन की अच्छा दी है। अबे कंधा कुछ नहीं हो रहा भाई, ये प्रोफेसर हमको छे बना रहा है, फलाना टिमाका। अबे खुद लेके आया था इनको, इतनी बदतमीजी। और अमन खुद से चला जाता है। फिर काया इसके ख्यालों में आती है और इसको दिखाती है वो ताबीज जो इस वक्त केयर टेकर के पास है। तो फिर क्या, ये अंदर से ताबीज ले रहे थे, और ताबीज तो उनका खानदानी था, काफी जमाने से चलता हुआ आ रहा है, मगर जब ये खोलते ना तो इनसे भरा ही नहीं जाता क्या लिखा हुआ है, एक अलग ही लैंग्वेज होती है। तो फिर काम आते हैं प्रोफेसर और कर बदतमीजी, और वो बताते हैं इसमें लिखा हुआ है जब तक ये रहेगा मोहिनी की हिफाजत रहेगी। रोची चुड़ैल आंटी का नाम मोहिनी है, और म्यूजियम वाले अंकल से पता चलता है महाराज की दूसरी बीवी का नाम था मोहिनी, और महाराज के मरने के बाद उनके बेटे रंजीत से सादा बंदी नहीं थी इनकी, और मोहिनी ने अपना आखिरी टाइम किसी जेल में गुजारा है। वो और नॉलेज निकालना चाहते हैं लेकिन अंगर को इतना ही पता है, मगर वहाँ पे होती है महाराजा रंजीत की पेंटिंग, और ये अंगर को सब कुछ सच सच बताते थे, तो वो उनको म्यूजियम बंद होने के बाद यहाँ पे आने की इजाजत दे देते हैं।
फिर ये तीनों म्यूजियम में आते हैं। मोहिनी तो आप पे आ नहीं रही, तो चलो महाराजा रंजीत से पता करें कि क्या मसला हो रहा है ये, और एक और रिचुअल स्टार्ट। तो महाराज रंजीत की रूह प्रोफेसर में घुस जाती है और बहुत कुछ बोलते हैं जो ये रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाद में सुनते हैं उसको रिवर्स करके। थैंक यू दोस्तों, मैं बहुत जमाने से किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, चलो तुम लोग मिल गए, तो मैं तुम्हें बताता हूँ सब वाकया कि ये क्यों हो रहा है हमारे खानदान के साथ। फ्लैशबैक। जहाँ पे हम मिलते हैं मोहिनी से, जो भाई फुल बगावत के मूड पे, उसको ये हस्बैंड और बच्चों का प्यार नहीं चाहिए, उसको हुकूमत चाहिए, और बगावत स्टार्ट। ये अपने हस्बैंड को मार देती है लेकिन पकड़ी जाती है, और महाराज रंजीत इसको जेल की सजा सुनाते थे। और मोहिनी तो यही चाहती थी क्योंकि वो है काले जादू में एक्सपर्ट। अब वो मर के इनसे बदला देगी, तो वो अपनी एक नौकर आंटी को ये ताबीज देती है और उनसे कहती है मेरी हेल्प करना, मेरे मरने के बाद जब मुझे जलाएंगे तो मेरी अस्थियों को इधर ही कहीं पे छुपा देना, किसी को मिलनी नहीं चाहिए, जब तक वो पानी में नहीं बहेगी मैं सबकी वाट लगाएगी। बहुत डेंजरस है ये। चलो इन लोगों को पता तो चला ये खत्म कैसे होगी। फिर ये लोग प्लानिंग करते हैं कि रात को चुपके से महल में जाएंगे और अस्थियों को तलाश करेंगे, और अमन जाने से पहले काया से मिलता है, और ये तीनों कश्ती में उस महल की तरफ जाने लगते हैं। और इधर काया की तबीयत खराब होना स्टार्ट, और प्रोफेसर वही बॉल वाला गेम खेलते हैं और बॉल एक जगह पे आके रुक जाती है। बच्चों अस्थियां यहीं पे ही है, चलो सर्च करना स्टार्ट करो। और अमन जो हीरो है उसको तो मिल जाती है भाई, और चुड़ैल की भी हट जाती है और वो इनकी कश्ती की रस्सी खोल देती है। तो प्रोफेसर उसको रहने के लिए चाहते हैं, तो ये चुड़ैल आंटी उनको पकड़ लेती है और यहाँ पे ये दोनों अस्थियों की मटकी को निकाल लेते हैं और जाने लगते हैं। तो पता चलता है भाई प्रोफेसर के अंदर चुड़ैल आंटी घुस गई है। नहीं ये वो प्रोफेसर नहीं है, तो हाँ इनके अंदर घुस जाती है वो, मगर प्रोफेसर को हर का नहीं समझना, वो उससे लड़ना स्टार्ट करते हैं और खुद बाल जम मार के अपनी कुर्बानी दे देते हैं बेचारे प्रोफेसर। अब वो मोहिनी इनके पीछे लग जाती है, हालत खराब कर देती है अमन की, और मटका टूट गया। ये क्या हो गया, अब ये मरेगी कैसे? कि जब ही अमन का दिमाग चलता है और वो दीवार को गिराता है जिसके पीछे होता है पानी, और अस्थियां पानी में इस तरह बह जाती हैं। रोज ही मोहिनी का तो टाटा बाय बाय गुड बाय सब कुछ हो गया, और इस तरह अमन और काया दोनों बच जाते हैं और उनकी शादी भी हो जाती है और एक बच्ची भी हो जाती है, और इसके साथ हैप्पी एंडिंग। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताना, और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।